धर्मेंद्र भारद्वाज जी। अधिष्ठाता महोदय, आज आपने 4 लोग और हैं, राष्ट्रीय गीत हो जाएंगे। वंदे मातरम पर जब 150 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 अक्टूबर को मन की बात में पूरे देशवासियों को बताया कि वंदे मातरम का क्या महत्व होता है। उन्होंने बताया कि आने वाले वर्ष में वंदे मातरम को हमें जन जन तक कैसे पहुंचाना है। तो वो समय भी याद करना चाहिए हमें लोगों को कि जब 2014 से पहले की सरकारें थी तो हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का संस्कार और हमारे देश के वंदे मातरम का उद्घोष करने के लिए हमें लोगों को ढूंढना पड़ता था। मैं सर्वप्रथम तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने वंदे मातरम पर पूरे देश में चर्चा की और उसको जनमानस तक पहुंचाने का काम किया। आज का दिन स्वर्गीय और भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह जी की जयंती और 2 दिन पूर्व आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मैं आप लोगों से के माध्यम से अधिष्ठाता महोदय ये बताना चाहता हूं कि वंदे मातरम का उद्घोष करने से पहले हमारे देश के अंदर कितनी आपत्तियां और कितने लोकगीतों से इस देश की जड़ों को मजबूत किया गया। हमारे देश के इतिहास में ऐसे कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए जब गीतों और कलाओं के अलग अलग रूपों में लोक भावनाओं को सजेकर आंदोलन को आकार देने में महती भूमिका निभाई गई। चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का सेना के युद्ध गीत का, आजादी के आंदोलन में सेनानियों के गुणगान का या आपातकाल के विरुद्ध युवाओं के सामूहिक गीत का, इन सब ने भारतीय समाज को स्वाभिमान की प्रेरणा से एकजुटता का देने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से वंदे मातरम का उद्घोष करने के लिए एक ऐसे युद्ध भूमि से नहीं बल्कि एक ऐसे विद्वान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने शांत और अडिग संकल्प से 1875 में कार्तिक शुक्ल नवमी को के दिन उन्होंने स्त्रोत की रचना की जो भारत की स्वतंत्रता का शाश्वत गीत बन गया। भारत की स्वतंत्रता का शाश्वत गीत बन गया। इन पवित्र शब्दों को लिखते हुए वे भारत का गहनतम और सभ्यतम जड़ों के प्रेरणा से लेते हुए अर्थवेद के उद्घोष माता भूमि पुत्रो अहि पृथ्वा से लेकर के देवी माध्यम से विश्व माता के आह्वान से लेकर के प्रेरणा को बनाने का काम किया। तो मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। बाकी बाबू का यह मंत्र प्रार्थना से शुरू होकर के भविष्यवाणी तक काम करा। स्वतंत्रता आंदोलन का प्राण ही नहीं बल्कि यह एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रथम उद्घोषणा बना। इसमें हम याद दिलाना चाहते हैं कि भारत केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं था। उनके इस उद्घोष में उन्होंने लिखा कि भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं था और ना टुकड़ा रहा। ये केवल और केवल भारत की भू सांस्कृतिक राष्ट्र है। इसकी एकता उसकी संस्कृति और सभ्यता से आती है। यह केवल भूभाग नहीं है बल्कि तीर्थ है, यह स्मृति है, यह त्याग है, यह शौर्य है और यह मातृत्व से बनी पवित्र भूमि है। जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में इस वंदे मातरम की धुन को पिरोया और उन्होंने गाया तो इसे पूरे देश ने बहुत अच्छी तरीके से सजाया, बहुत अच्छी तरीके से इसको अपने दिल से लगाया। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे समय आए जिस समय समय पर इसको याद किया गया। उस समय के लिए यह गीत भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से आगे बढ़कर पूरे देश में गूंजा। तो तब गूंजा जब इसकी आवश्यकता तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती जी ने इसकी तमिल अनुवाद किया। पंजाब में क्रांतिकारियों ने इसे गाते हुए ब्रिटिश राज को खुली चुनौती देने का काम किया। तो वो पंजाब के क्रांतिकारियों ने किया और 1905 में बंग आंदोलन के समय में बंगाल में जब वो आंदोलन शुरू हुआ तो उस आंदोलन में इसी वंदे मातरम के माध्यम से उस आंदोलन को जान देने का काम किया। तो वो वंदे मातरम था। अधिष्ठाता महोदय, 14 अप्रैल 1906 को 12 साल में हजारों लोगों ने इस आंदोलन की अवहेलना की। लेकिन जैसे ही पुलिस ने शांतिपूर्ण अपना आंदोलन कर रहे थे तो ब्रिटिश काल की सेना ने
उन पर लाठी बरबाता करते हुए उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए उन्होंने अपनी सुंदरता को प्राप्त करने के लिए अपनी जीवन आहुति का बलिदान किया। तो वो शांति के साथ साथ वंदे मातरम को गाते हुए दिया। एक बात छोटी सी कहना चाहता हूं। आदरणीय बापूजी ने भी एक बात कही थी, महात्मा गांधी जी ने भी स्वीकार किया था कि सबसे सुस्त रक्त में भी अगर वंदे मातरम का गुणगान हो जाए तो वो सर्वोपरि धन्यवाद रक्त हो जाता है। ये महात्मा गांधी जी ने स्वीकार किया था। आज हमारी भारतीय संस्कृति के स्वरूप में अगर देखना है, दे दीजिए बस मोदी एक बात, भारतीय संस्कृति के मूल रूप को देखना है तो वंदे मातरम गाना होगा। और मैं आप जिस चाहता हूं मोदी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भारत के लोग, जो 140 करोड़ के लोग हमारे इस उद्घोष के साथ है, उनका प्रणाम है, और जो इस उद्घोष के साथ नहीं है वो पाकिस्तान चले जाए या बांग्लादेश चले जाए, उस भारत का रहने के हकदार नहीं है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे। माननीय राम तीरथ सिंघल जी।